देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप रहें जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए तैयार। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो आइए आज जानते हैं तनाव को पहचानने और उसे नियंत्रित करने के बारे में। पापा तैयार हो गए? नाश्ता ले आऊं? नहीं, बस चाय पी लूंगा। जी पापा। लगता है आज फिर पापा को नींद नहीं आई। पापा बिना कुछ कहे ही काम पर चले गए। आज तीसरा दिन है। अर्चना दीदी, अरे ओ अर्चना दीदी। दीदी कहाँ खोई हुई हो? ओ हाँ चुलबुली बुलबुली, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक है, पर आप ठीक नहीं लग रही। सब ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आप अपनी दुकान जा रहे हो? हाँ चलो, मेरी शॉप आ गई। बाय दीदी। बाय दीदी। ओह, इस बाजू बंद में क्या डिज़ाइन बनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। कल तक ये ऑर्डर पूरा करना था, पर क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या डिज़ाइन दूं कारीगर को? दिमाग जैसे बंद पड़ गया हो। पता नहीं पापा ने खाना खाया होगा या नहीं। अर्चना बेटा, हुआ कि नहीं अब तक डिजाइन पूरा? जी हुआ नहीं अभी भाई जी, मैं कल आकर कर दूंगी। कर देना बेटा। जी। अर्चना दीदी, अरे तुम लोग क्या खरीदने आए हो बाजार? स्कूल का एक काम मिला है दीदी, उसी का सामान लेने आए हैं। आप कैसी हैं? अरे कहाँ तो चुलबुली, ठीक हूँ। बार बार वही बात क्यों पूछ रही हो? नहीं अर्चना दीदी, आप ठीक नहीं हो। बताओ ना हमें। असल में पापा की जब से नौकरी छूटी है, तब से कई चीजें जैसे गड़बड़ सी हो गई हैं। ओह, आजकल बात बहुत कम करते हैं, ना ठीक से खाते हैं और ना ही ठीक से सोते हैं। आजकल एक पार्ट टाइम काम पकड़ा है, बस उस पर चुपचाप चले जाते हैं। और आप उन्हें लेकर परेशान हैं? हाँ शायद। अच्छा सुनो, मुझे घर जाना है, कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है दीदी। बुलबुली, अर्चना दीदी को देखकर मन उलझन में है ना? हाँ। क्या कर सकते हैं उनके लिए? आजकल चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखाई भी देने लगी है। हाँ, मैं भी कल शाम से यही सोच रही हूँ। पर पता है, उन्हें देखते हुए मुझे हमारे स्कूल में हुए उस क्लास की याद आ गई जो सानिया मैडम ने लिया था, वो तनाव के लक्षण वाला। गुड आइडिया, चल। नमस्ते सानिया मैम, हम अंदर आ सकते हैं? नमस्ते चुलबुली बुलबुली, आओ बैठो, बताओ क्या बात है? मैम, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। असल में हमारे पड़ोस की एक दीदी है जो आजकल अनमनी। लिखनी है खुद की पहचान। कौन है? हमें दीदी। हम है दीदी। खोलती हूँ। अरे चुलबुली बुलबुली, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? दीदी, हम एक निवेदन लेकर आए हैं। वो क्या? प्लीज मना मत करिएगा। दीदी, क्या आप कल काम पर जाने से पहले हमारी स्कूल काउंसलर सानिया मैम से कुछ समय के लिए मिल सकती हैं प्लीज़? वो हमें जीवन कौशल से जुड़ी बातें बताती हैं। कुछ दिनों पहले
उन्होंने हमें तनाव के ऊपर कई बातें बताई थी। प्लीज दीदी मना मत करिएगा। ठीक है चुलबुली बुलबुली। ठीक है दीदी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं अर्चना। अच्छा अर्चना, जी मैम। आओ आओ बैठो। चुलबुली बुलबुली से मेरी बात हुई थी। वो लोग तुम्हारे बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं आजकल। तुम्हारे मन की चिंता तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है अर्चना। पर एक बात तो तय है बेटा कि अपनी मदद करने का सबसे पहला कदम होता है कि हम समझे कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, क्या विचार और क्या भावनाएं। जी। उन्हें सही गलत नहीं समझना, सिर्फ जानना और समझना है। हाँ जी, पर शुरू कैसे करूं? ये देखो, ये एक पुस्तिका है। इसमें कुछ चीजें लिखी हैं और कुछ चीजें करने के लिए कहा गया है। मैं यही बातें अभी तुम्हें बताऊंगी और तुम घर जाकर इसे पढ़ भी सकती हो। अच्छा पहले ये बताओ, क्या तुम अपने लिए कुछ एकांत समय निकाल पाती हो? जी मैम। बहुत अच्छा, तो रोज थोड़ा समय निकालो और एक कॉपी बनाओ जिसमें रोज लिखो कि आज का दिन कैसा रहा और ये भी लिखो कि तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है। जब ये लिख लो तो 2 कॉलम बनाओ। एक तरफ लिखो कि चिंता क्या है और दूसरी तरफ लिखो कि उसका समाधान क्या हो सकता है। ऐसे शुरू करो। जी। जब तुम इसे 7 दिन कर लो तो 8वें दिन से सुबह उठकर आंख बंद करके 5 मिनट बैठना शुरू करो और सिर्फ आसपास की आवाजें सुनो और साथ ही साथ आराम से सांस लो और फिर अपनी कॉपी में लिखो। हाँ, और आगे फिर इस पुस्तिका से जो भी उपाय अच्छे लगे वो करो। जी मैम, धन्यवाद। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना, जो भी उपाय तुम्हें अच्छे लगे उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कोशिश करना। धीरे धीरे तुम्हें अपने आप में फर्क दिखेगा। जी मैम। अभी सब सो रहे हैं, यहाँ बैठ जाती हूँ। क्या लिखूँ कॉपी में, कहाँ से शुरू करूँ? अपने मन की बातें लिखती हूँ। अरे लिखते लिखते कितना कुछ लिख डाला। आज चौथा दिन है। आज मैं वो पुस्तक भी पढ़कर देखती हूँ कि उसमें और क्या उपाय लिखे हैं। देखूँ, ये रहे। जो बातें तनाव को बढ़ाती हैं उन्हें पहचानना है। आज ये भी लिखती हूँ। जब से लिखने लगी हूँ तब से सुबह का इंतज़ार करती हूँ। थोड़ा हल्का भी लगने लगा है। लिखनी है खुद की पहचान। अरे दीदी, आप आज हमारे स्कूल में? हाँ, सानिया मैम से मिलने का मन किया तो आई थी। सुनो, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद कि तुम लोगों ने मेरे बदले व्यवहार पर ध्यान दिया और मुझे सानिया मैम से मिलवाया। मैम के साथ बातचीत करके मैं समझ पाई कि मैं तनाव में थी। अब मैंने छोटे छोटे उपाय शुरू किए हैं, मुझे फर्क भी दिखने लगा है। दीदी, आज आपको देखकर अच्छा लग रहा है। आज क्या ट्राई करूं जो अच्छा लगता है? समय निकालकर वो करने वाला उपाय ट्राई करूंगी इस हफ्ते। क्या करूं? आते हुए कुछ कोरे कागज़ खरीद लूंगी और गहनों के नए डिज़ाइन की ड्राइंग करूंगी। हाँ, ये करूंगी। ऐसा तो एक काम पापा को भी अच्छा लगता है। आइडिया। हमारा जो रेडियो खराब हो गया था वो निकालती हूँ और पापा से कहती हूँ ठीक करने के लिए। पापा को ये सब काम कितने पसंद है। हाँ, आज शाम ये भी करती हूँ। लिखनी है खुद की पहचान। पापा, खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो। पापा, देखिए इस रेडियो को, चल नहीं रहा। मैं पड़ोस से ये पेचकस भी मांग कर लाई थी, क्या आप ठीक कर देंगे? हाँ, ला देखता हूँ। अच्छा, ऐसे करने से ठीक होगा। हाँ, हो गया। लेट चू, हो गया तेरा रेडियो ठीक। अरे
वाह पापा। पापा एक बात कहूँ, हाँ। अगर मैं आस पड़ोस में बात करूँ तो क्या आप उनके बिगड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक कर सकते हैं? अगर आप वाजिब दाम में करेंगे तो लोग आपसे ही कराएंगे। हाँ हाँ, मैं भी अपनी पहचान के लोगों से ये बात कर सकता हूँ, कम से कम जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक। बहुत अच्छा पापा। पापा ये है, एक प्रेस है और एक रेडियो। हाँ। और ये मैं लाई हूँ आपके लिए तोहफा, छोटे औजारों का सेट। अर्जू बेटा, मैं भूल गया था अपने इस कौशल के बारे में, तूने याद दिलाया तो याद आई। हाँ पापा, और अच्छा ये है कि आमदनी में भी मदद होगी। ठीक कह रही है अर्जू बेटा, जा चाय लिया। जी, अपने मन की स्थिति को समझ पाना तनाव को दूर करने का पहला ज़रूरी कदम है, ये मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। फिर ऊपर से ये अलग अलग उपाय, इन्होंने मेरी खूब मदद की है। और मैं ये भी जान गई हूँ कि जो उपाय मुझे अच्छे लगते हैं उन्हें मुझे सतत करके रहना होगा, कम से कम जब तक हम इस मुश्किल स्थिति से निकल नहीं जाते। ऐसा लगता है जैसे तनाव हमारी सोचने समझने की शक्ति खा लेता है, पर शुक्र है कि चुलबुली बुलबुली ने मेरा ख्याल किया और ये सब मैं शुरू कर पाई। अर्जू, अरे कहाँ रह गई बेटा? आई पापा। लिखनी है खुद की पहचान। अरे अर्चना बेटा, आज फिर छत पर? हाँ पापा, मैं रोज़ थोड़ी देर के लिए छत पर जाती हूँ और 5 मिनट आंख बंद करके बैठती हूँ, बस आसपास की आवाज़ें सुनती हूँ। चल बेटा, आज थोड़ा घर के बाहर चक्कर लगा कर आते हैं। चलिए। वाह, कितनी शुद्ध और ताज़ी हवा है यहाँ। ताज़ी हवा मन की दवा। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? तनाव पर जीत हासिल करके हम जिंदगी की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। जी, और तनाव प्रबंधन के कई तरीके आजमा सकते हैं आप, जैसे कॉपी लिखना, व्यायाम करना, जो अच्छा लगता है उसे करना, बात करना, गहरी सांस लेना आदि। तनाव को पहचानें और अपने जीवन कौशल द्वारा उसका नियंत्रण करें। स्वस्थ रहें और अपने लिए सही निर्णय चुनें। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।